गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की क्लास 6 की। तो ये है हमारे पास हिस्ट्री की कि क्या बताती है किताबें और कब्रें। तो जो भी हिस्ट्री में लोग हैं वो किताबों और कब्रों से ही हमें इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि पहले कैसा हुआ करता था, पहले सब कैसा था, मतलब कैसे राजा थे, क्या था। तो इंग्लिश में है हमारा व्हाट डू बुक्स एंड ग्रेव्स टेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदास आर देयर। तो कितने टाइप के वेदास हैं हमारे पास में। तो वेद हमारे 4 हैं, जो कि है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो इंग्लिश में है हमारा आंसर दे आर 4। तो यानी कि वेदास हमारे 4 हैं, विच आर ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। नेक्स्ट है ऋग्वेद का वर्णन कीजिए, मतलब डिस्क्राइब ऋग्वेदा। तो यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराने वेदों में से एक है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इन प्रार्थनाओं को हम सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला जाने वाली चीज़ें। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। इनमें तीन देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। तो अग्नि बोलते हैं हम आग के देवता को, इंद्र बोलते हैं युद्ध के देवता को, और सोम एक तरीके का पौधा है जिससे हम खास चीज़ें बनाया जाता है, मतलब खास पेय बनाया जाता था जो कि देवी देवता पिया करते थे। ऋग्वेद की भाषा जो थी वो प्राक संस्कृत थी या वैदिक संस्कृत थी। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट सुन लीजिए, दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा। देयर आर मोर देन 1000 prayers in Rigveda, which has been called Sukta. Sukta means well spoken. These were created in the name of various god and goddess. Of these, three deities are important. Three devotees are important: Agni, Indra and Som. Agni was the god of fire, Indra was the god of war, and Som was a plant from which a special drink was made. The language of Rigveda is called प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। तो ये हमारा इंग्लिश में हो गया। मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि कहाँ मिली है, मतलब ऋग्वेद से रिलेटेड हमें एक पांडुलिपि क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो पेड़ों की छालों में या उसमें लिखी जाती थी। तो ऋग्वेद की एक पांडुलिपि हमें कहाँ मिली है। तो क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश में, वेयर वाज अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा फाउंड। तो भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है, कश्मीर से मिली थी। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, मतलब जो भी संस्कृत में थी उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में स्थित है। तो देखो, द मैन्यूस्क्रिप्ट हियर रिटर्न ऑन द बार्क ऑफ the birch tree was found in Kashmir. The English translation was prepared after seeing the manuscript. The manuscript is preserved in a library in Pune, Maharashtra. नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद के समय में लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था। तो ऑन व्हाट बेसिस वर पीपल क्लासिफाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वेदा। तो लोगों का वर्गीकरण किया जाता था काम, उनका जो भी काम होता था, भाषा जो जैसी भाषा बोलते थे, परिवार व समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा होगा। इस समय पर 2 ऐसे समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया था। पहला था पुरोहित जो पूजा पाठ करते थे, और दूसरा था राजा। अब यहाँ पर राजा का अर्थ उस राजा से नहीं है जो बड़ी बड़ी राजधानियों में रहते थे, या मतलब जिनकी सेना भी होती थी, और मतलब जो जिनका बेटा शासक बनता था। तो ये वो वाले राजा नहीं है, ये दूसरे टाइप के राजा, बोला राजा जाता था पर ये राजा का मीन उस राजा से नहीं होता था। पीपल में हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, लैंग्वेज, फैमिली और कम्युनिटी, people of residence or cultural tradition. As at this time there were 2 groups which were classified on the basis of work. The first was the priest who performed various types of yajna rituals. Second king, these kings were not those kings who lived in big capitals, palaces. Neither did they own any, nor did they collect taxes, and after their death their son could not become a king. तो ये पूरा क्लियर हो गया हमारा यहाँ तक। जनता या पूरे समुदाय के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाता था। What words were used to refer to the public or the entire community? तो इनके लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक तो था जन, जिसका प्रयोग आज भी करते हैं हम, जैसे जनता, और इन शब्द के फॉर्मेट में, तो वो निकला जन से है। दूसरा था विश, जिसका अर्थ है वैश्य। तो ऋग्वेद में विश और जनों दोनों का उल्लेख मिलता है ना। 2 words were used for these। एक था जन, which is used even today in Hindi,
or other language. Second, wish, from which the word Vaishya is derived. The name of both Vish and Jan are found in Rigveda. जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की तथा उनसे संबंधित लोगों के बारे में जानकारी दीजिए. गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल हु कंपोज्ड द प्रेयर्स एंड द पीपल रिलेटेड ऑफ देम. जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, मतलब जिन लोगों ने प्रार्थना ऋग्वेद के अंदर प्रार्थनाएं लिखी थी वो अपने आप को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को, मतलब जो उनके दुश्मन थे, उनको दास या दस्यु कहते थे. दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और वो शायद दूसरी भाषा में बोलते होंगे. लेकिन आज के टाइम पे दास का मतलब गुलाम हो गया, जबकि पहले दास का मतलब ऋग्वेद के टाइम पे दास का मतलब विरोधी को बोलते थे. द पीपल हु कंपोज्ड द प्रेयर्स sometimes called themselves Aryas and called their opponents Das or Dasyu. Dasyu were those people who did not perform yajna. They probably spoke another language. Later the word महापाषाण किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड मेगालिथ. शिलाखंड महापाषाण मतलब शिलाखंड महापाषाण, इसका मतलब होता है महा मतलब बड़ा, पाषाण तो इसको पत्थर के नाम से जाते हैं, बड़े पत्थर के नाम से जाने जाते थे. महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी. कुछ महापाषाण जमीन के भीतर और कुछ जमीन के ऊपर मिले हैं. द रॉक आर नोन एज मेगालिथ. मेगा मीन्स होता है बिग एंड पाषाण मीन्स होता है स्टोन. द practice of building megalith tombs were prevalent in Deccan, South India, Northeast India and Kashmir. Some megaliths have been found underground and some above ground. महापाषाण कब्र में क्या समानता है, मतलब जितनी भी महापाषाण की कब्रें बनी थी उनमें क्या सेम चीज़ें थी? तो इन कब्रों में कुछ समानताएं थी. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू मेगालिथ टॉम्स हैव इन कॉमन. इन कब्रों में कुछ समानताएं थी. सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, मतलब उनके साथ जो मर जाते थे उनके साथ में काले और लाल कलर के मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे. उनको इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं. इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं, मतलब वो शव के साथ में सारी चीज़ें दफनाते थे. देयर आर some similarities in these tombs. Generally the dead were buried with a special type of pottery known as black and red ware. Along with these, iron tools and weapon, horse skeleton and accessories and stone and gold ornaments have been found. इसके बाद है ताबू चवदान यानी कि सिस्ट किसे कहा गया है. व्हाट इज कॉल्ड कॉफिन ब्यूरियल सिस्ट, जहाँ पर बीच में एक बड़ा पोर्ट होल होता है जिसको हम बड़ा सुराख कहते हैं, जो शायद पत्थर से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था, उसे ताबूत शवदान सिस्ट कहते हैं. Where there is a big porthole in the middle, which was probably a way to go into the room made of stones, it is called a coffin cyst. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जगह से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, मतलब 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं. फ्रॉम विच प्लेस वेयर 33 गोल्ड हार्ट्स एंड शेल्स फाउंड इन ग्रेव ऑफ अ पर्सन. तो ये आंसर है हमारा ब्रह्मगिरी से. ब्रह्मगिरी मतलब फ्रॉम ब्रह्मगिरी प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनाम गांव में मिली कब्र किस प्रकार की थी. व्हाट टाइप ऑफ ग्रेव वाज फाउंड इन इनाम विलेज. इनाम गांव भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे है, मतलब एक भीमा जो नदी है उसकी सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे बसा है इनाम गांव. यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लटकाकर मतलब सीधा लेटाकर दफनाया जाता था. उनका सिर उत्तर की ओर होता था. कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था. ऐसे बर्तन जिनमें शायद वे खाना खाते हों या पानी पीते हों दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे. एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था. इस घर में अनाज का एक बड़ा गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे. तो इनाम विलेज इज अ प्लेस ऑफ the bank of river Ghod, a tributary of Bhima. Here adult people were buried lying straight in the pit. His head was towards north. Many times he was buried inside the house itself. Vessels that may have contained food or water were placed near the buried body. A man was buried in a large earthen box with 4 legs in the courtyard of a 5-room house. There was also a big greenhouse
बिग ग्रेन वेयर हाउस इन द हाउस एंड द लेग्स ऑफ द डेड बॉडी वर बैंड, मतलब मुड़े हुए थे, तो ये स्पेशलिटी थी वहाँ की कब्र में। लास्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे? तो व्हाट वर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इनाम विलेज? इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, और इसके अलावा कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों में काटने के निशान भी मिले हैं, तो इससे लगता था कि लोग इन्हें खाते होंगे। इसके अलावा वहाँ पे गाय, भैंस, बैल, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, खेकड़ा नहीं है, मिसप्रिंट हो गया, केकड़ा है, मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर आदि एकत्रित किए जाते थे। तो इंग्लिश में है हमारा, इन इनाम विलेज व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, सीसमे were found among others. Bones of many animals have been found. From the bite marks or on many bones, it can be determined that people must have eaten them. Bones of cow, buffalo, goat, sheep, dog, horse, donkey, pig, sambar, spotted deer, black buck, hare, mongoose, bird, crocodile, tortoise, turtle, fish have been found. Evidence has been found that plum, amla, jamun, dates, etc. were collected. So friends, ये मेरे चैप्टर नंबर 4 का पूरा मैंने नोट्स बनाया है मिड के अंदर से, और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 6th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो वो क्लियर हो सकेगा, और हमारे जो कुछ मार्क्स जो आते हैं वो हमारे कटेंगे नहीं, जो कभी कट जाते हैं किसी छोटी मोटी चीज़ों की वजह से। सो मैंने सारे नोट्स का क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में आपके सामने रख दिया है। तो अगर आपको ये फ्रेंड्स प्लीज़ ये ट्रिक पसंद आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।